तो हेलो, कैसे हो आप? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज जिस शख्सियत से मिलाने वाला हूँ वो फाइनली व्यापम सब इंजीनियर में सिलेक्ट हो चुके। उस दौर में सिलेक्ट हुए हैं जब लोगों को लग रहा था कि सिलेक्शन लेना नामुमकिन सी चीज हो रही थी और सबको लग रहा था कि वैकेंसी इतनी सी है, सिलेक्शन कैसे होगा। ये सर जो बेटे हैं, इन्होंने मात्र इनके डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी थी, उनमें से एक इन्होंने ले। मतलब ये बोलते हैं डेडिकेशन, इसे बोलते हैं मोटिवेशन, और इसे बोलते हैं अपने आप में डिसिप्लिन में रहना, जो अपने आप में इन्होंने सिलेक्शन लिया। इनसे ही जानते हैं। इनका नाम है विनय अलावा जी। तो इनसे इनके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में देंगे आप? हाय एवरीवन, मेरा नाम विनय अलावा है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंदौर से करा है। जी, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो सर कैसा फील कर रहे हैं? हाउ डज इट फील? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये। अच्छा। यस सर। सर तब लोगों के भ्रामक जानकारियां फैल रही थी मार्केट में कि 300 वैकेंसी, उसके समथिंग की वैकेंसी थी या भी उससे कम थी शायद, है ना? तो उस समय आपको लग रहा था कि चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि अब वैकेंसी बहुत कम है, सिलेक्शन कैसे होगा। और साकेत सर ने बोला भी था ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन में, एक वीडियो भी बनाई थी कि वैकेंसी 5 हो या 500, सिलेक्शन लेना है तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन रखो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, गारंटी मेरी है, साकेत सर ने बोली थी। लेकिन भाई ऑफलाइन बच्चों ने तो मान लिया था, कुछ लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, भाई उनकी वीडियो को यूट्यूब पर ट्रोल किया गया था, कैसे एक दो में कैसे उठा लेंगे, क्या कर लेंगे। ये देखिए आपके सामने नतीजा बेटा है। तो सर आगे बढ़ते हैं इसी इंटरव्यू के साथ। वो सर लोग बात बोल रहे थे, ट्रोल किया था इसलिए मैंने बताया, आपने भी देखा होगा उस समय कितना वो क्या चल रहा। सबसे पहले तो सर कब ज्वाइन किया था आपने नेविगेट इंस्टीट्यूट? सर मैंने अगस्त में करा था। अगस्त में किया था। 24। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बधाई हो आपको। कैसे गाइडेंस रहा सर? सर गाइडेंस था सर प्रॉपर, मतलब एग्जाम के हिसाब से। साकेत सर का? सर साकेत सर का भी अच्छा गाइडेंस था और उन्होंने बहुत मोटिवेट भी करा। अच्छा, जो उन्होंने क्लास में जो जो चीजें पढ़ाई है एग्जाम में आई है? यस सर, उनकी सर मतलब जो टीचिंग वे है तो उससे मतलब कनेक्ट वर्क कर पाया इस बार में एग्जाम में, तो समझ में आ गया, इसलिए थोड़े। अच्छा, मतलब उनके जो सर का कहने का मतलब वो ये है कि मतलब उन्होंने जो चीजें बताई, जो लिखवाया वो अलग, नोट्स बनाए वो अलग, जो साथ में जो बोलते थे कि ये भी एग्जाम में आ सकती है, तो वो भी चीजें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन सोल्व करने में, एलिमिनेट करने में आपको कहीं ना कहीं सहायता प्रदान की है उन्होंने। यस सर। मतलब उससे कहीं ना कहीं योगदान रहा है आप। यस सर, वही जो लॉजिकल था उसमें। अच्छा, और जो सर ने आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई थी, उसका मतलब प्रॉपर चीजें बैठी हैं आपके एग्जाम में? यस सर, उससे मतलब प्लानिंग के। हाँ। और सर जब बाकी जो हमारी टीम मेंबर है, वो बाकी सर हैं, मीणा सर हुए, जैसे भवदीप सर हुए, आदर्श सर हुए, मैडम हुई, है ना, बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं अपने यहाँ। तो अलग अलग फैकल्टी है, सबने अपने अपने सब्जेक्टों में कैसा लगा कि आपको कैसा पढ़ाया गया और कैसा गाइडेंस मिला और कैसा मतलब एग्जाम में आया हो? सर मतलब प्रॉपर उन्होंने जो नोट्स थे वो प्रॉपर बैठे मेरे, और उस टाइम में मतलब मेरा कोर्स भी हो गया था, जो नॉन टेक का पोर्शन है। हाँ। तो उससे भी मेरे को काफी फायदा मिला। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपको 100% संतुष्ट हो नेविगेट टीम से? यस सर। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। टीम खासकर कंटेंट जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, वो हिसाब से पढ़ाए गए थे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा कंटेंट देता है वो हिसाब से था या फिर हम कुछ भी दे रहे थे? ये सर पॉइंट था एकदम। तभी तो सर मतलब 4-5 महीने में आपका 3-4 महीने में सिलेक्शन हो गया। यस सर, इसी बहुत। तो प्रॉपर आपने मतलब यही प्रिपेयर किए थे नोट से या फिर और कहीं मार्केट से अदर, मतलब जैसे मार्केट में चलता रहता है कि इस दुकान से उठा लो, वो उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आपने अदर बुकें भी खरीदी कि प्रॉपर हमने बोला था कि इस चीज पे विश्वास करो, बिलीव करो, आपका एग्जाम 100% निकलेगा, तो आप उन्हीं लड़कों में से हो या फिर आप भटक रहे थे कि नहीं ये उठा ले वो कर ले? जी सर, मटेरियल तो मैंने यही वाला प्रेफर करा, बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, हाँ, और एक यूथ कंपटीशन किताब है, बस हाँ। यही लगाई थी, इसके अलावा कुछ नहीं लगा। तो वही चीज है कि जहां आप ओवर स्मार्ट बनते हो, मार्केट में भटकते रहते हो कि भैया ये किताब उठा ले, वो उठा ले, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं कि भैया ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, उनका कभी एग्जाम निकला नहीं।
नेविगेट टीम है और नेविगेट इंस्टीट्यूट है जिसने 1800 प्लस सिलेक्शन दी, तो बहुत सारे सिलेक्शन दिए और काफी वर्षों का अनुभव है, ऐसे ही नहीं है। ये देखो ये सर बैठे हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ इन्होंने सर की बात मानी, सब कुछ, ये अकेले नहीं है, लेकिन इनका इंटरव्यू इसलिए लिया जा रहा है कि इन्होंने अपनी फील्ड में जो अपना, कौन सा डिपार्टमेंट है सर आपको अलॉट हुआ है? सर टाउन एंड रूरल, टाउन एंड रूरल वाला है ना, तो उसमें आप जाकर कंट्री प्लानिंग। अच्छा वो वाला, तो उसमें सर टोटल वैकेंसी कितनी थी? सर उसमें जो मेरी है उसमें 2 वैकेंसी थी, ओपन में 2 वैकेंसी थी जिसमें आप दे सकते हो। यस सर। ये खुद सुन रहे हो आप, हम तो अदर से कुछ नहीं कर रहे। तो ये नेविगेट इंस्टीट्यूट है जो प्रॉपर प्लानिंग से आपके साथ बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि आप कंटेंट भी बढ़िया देते हैं और गाइडेंस भी प्रॉपर हमारे साकेत सर के नेतृत्व में मिलता रहता है आपको, तो प्रॉपर क्लासेस चलती है। इसके अलावा सर के अलावा भी वो सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे और समय समय पर आपको अवेयर करते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है सर, जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है और जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से, जिन्होंने है ना वो तैयारी कर रहे हैं कि एमपीपीएससी यही देंगे हम आने वाले समय में, तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, जब सारा एक तरफ ऐसा जो उस समय जो वातावरण था, एटमोस्फेयर था, ऐसा फैल चुका था कि सिलेक्शन नहीं होने वाला, बहुत कम वैकेंसी आए, 1-2 वैकेंसी आए, कैसे क्या होगा, तो उस समय आपने अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे रखा, मोटिवेट कैसे रखा और क्या राज था कि मतलब घर वालों की तरफ से देखने को मिला, मतलब कि नहीं हमें तो करना है, या फिर आप दूसरों को सुन रहे थे उस समय, तो कैसा क्या था सर, प्लीज बताएं। सर मुझे मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था और थोड़ा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था इस कोचिंग में आगे, और यहाँ पर मतलब अच्छे से गाइडेंस करा गया और हर चीज प्रोवाइड करी गई। अलग से नॉन टेक की क्लासेस स्टार्ट करी गई थी सब इंजीनियर की, उससे भी मेरा बहुत सारा कवर हो गया था सिलेबस। और जो टेक्निकल रहता है उसमें भी बहुत फैक्चुअल डाटा रहता है, सब इंजीनियर में बहुत फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, तो वो भी बहुत अच्छे से कवर कराया गया था, तो उससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। फाइनली हो गया सर आपका। हाँ। तो आप फाइनली मतलब जैसे आपने खुद को मोटिवेट रखा, तो उसके अलावा कुछ आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि मतलब पढ़ने का तरीका, या फिर मतलब कैसे कि लोगों को जो मार्केट में नए नए इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, है ना, जैसे ही कोई वीडियो बनाई जाती है नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि फैलाने वाले, जो नए नवेले होते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, क्या उनके चक्रों में पड़े आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही है कि आप क्लासेस कंटिन्यू करते रहो एक गाइडेंस में। हाँ, एक गाइडेंस में कहीं से भी, पर आप एक कंटिन्यू रखो क्लासेस, और वो उससे क्या, कुछ हर किसी का अलग अलग रहता है वे रिवीजन करने का, कुछ को लिख के समझ में आता है और कुछ को मतलब खुद से ही पढ़ के, पर जो ज्यादातर लोग रहते हैं उन्हें सुना हुआ याद रहता है, जो बोला जाता है, जो बताया जाता है, वो जो सुनी हुई चीजें, वो जो ड्राइंग्स रहती है या लिखाया जाता है, वो याद रहता है। तो इससे मेरे को लगता है इससे ज्यादा याद रहता है। और उसके अलावा क्वेश्चंस आपको लगाते रहने चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर और ये हो सकता है कि कोई सी भी अगर इंजीनियरिंग की एग्जाम आए तो आपको देना ही देना है, वो भी पूरे फुल आपके एफर्ट के साथ में, फुल एफर्ट लगाना चाहिए उसमें, स्पेशली अगर इंजीनियरिंग के एग्जाम है तो। और उसमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि एक वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, और आप दे पा रहे हैं तो 2 एग्जाम। क्या सर आपके हिसाब से नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए या फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहना चाहिए? ऐसा नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, आपकी तैयारी चलती ही रहनी चाहिए। सर ऐसा कोई जादू है सर, क्या जैसे कि कल नोटिफिकेशन आ गया और 2 दिन बाद एग्जाम और आप निकाल लो, है क्या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर आप बोल सकते हो कि भैया नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन इन जैसे बंदों को होता है जो पहले से लगातार कंटिन्यू विद गाइडेंस के साथ लगे पड़े हैं, रात दिन की मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ रहकर। आज देख लो आपके सामने रिजल्ट है, 3-4 महीने में सिलेक्शन ले लिया, 4-5 महीने की ज्यादा से जर्नी नहीं है इनकी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और प्रॉपर रेगुलरिटी से क्लासेस अटेंड की है, और उससे कहीं ना कहीं इन्हें बेनिफिट हुआ और आपके सामने ये बैठे हुए सिलेक्ट होकर, और आप इनको सुन रहे हैं, क्योंकि आप जिस सिलेक्शन ले रहे, कल एक आम आदमी थे, उससे मतलब जो रिजल्ट आता है वो कैसा, मतलब अनएक्सपेक्टेड रहता है या एक्सपेक्टेड रहता है?
वो सर वो तो इस बार मतलब था अनएक्सपेक्टेड कि था, क्योंकि 2 वैकेंसियां थी। हाँ, पर हाँ, पर मार्क्स तो अच्छे ही आए थे, तो मतलब आप एक कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, पर फिर भी 50-50 हाँ, परसेंट चांस था, क्योंकि तो डर तो सबको लगता है भैया, हाँ, डरने डराने वाली बहुत चीजें हैं। पर अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करना चाहिए। मतलब अपना 100% दो, यस सिलेक्शन सर, पाओ, यस सर। वो ही है। देखिए ये विनय अलावा जी हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताई। अगर इनसे किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अधिक जानकारी के लिए नेविगेट इंस्टीट्यूट पर संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भ्रामक जानकारियां दी जाती है या कोई स्ट्रेटजी प्लान करके ला रहे हैं तो आपके लिए उठा के कुछ भी ला रहा है, या किसी भी प्रकार की आपको कोई भी जानकारी दी जाती है तो ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के ली जाते। हम प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके सामने जोड़ते हैं और आपसे बात करते हैं और आपसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपका सिलेक्शन कैसे हो जाए। जो भी हमारी बात मानता है और जो प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। वही चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई हम मतलब ये नेविगेट इंस्टीट्यूट भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नेविगेट इंस्टीट्यूट के बाद सालों का अनुभव है और बहुत सारे 18 प्लस मतलब 800 से प्लस ज्यादा से सिलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं एक अनुभव बोलता है। तो वही अनुभव है जो सर के साथ शेयर किया हमने और कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस में रहकर उन्होंने सिलेक्शन पाया। अगर आप भी सिलेक्शन पाना चाहते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी उलझनों के, बिना किसी डिमोटिवेशन के, तो एमपीपीएससी यही आने वाली है। उसके लिए जुड़ जाइए और दिन रात मेहनत कीजिए। तो सर आप बताइए, एमपीपीएससी यही देने वाले हैं आप? यस सर। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे अभी जो क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन सब में मिल गई कंटेंट का, सारी चीजें मिल गई? यस सर, अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा लग रहा है? यस सर। प्रॉपर रेगुलरिटी चल रही है सब हाँ चीजें? सर, रेगुलर ही अटेंड कर रहा हूँ। देखिए फिर ये एमबीपीएससी एज भी उठाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर सिंसियरली बंदे, ये नहीं ले जाएंगे कौन ले जाएंगे? उन जैसे बंदे तो ना नोटिफिकेशन आ जाने दो, ये हो जाने दो, फिर हो जाने दो। भैया नोटिफिकेशन आने के सिर्फ मरम्मत होती है, पढ़ाई नहीं होती है ना। अब क्या होते पछता है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब वर्षा हो जाएगी उसके बाद फिर दिक्कत ही कदम, तुम खेत बोने से क्या फायदा। ऐसा ही है कि भैया अभी मौका है, अभी अभी सब कुछ है, तो अभी आप तैयारी कर ले और अभी तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन भूल जाओगे, वही सही बात है। बाकी आपकी मर्जी क्या चीजें चल रही। बाकी मैं आपको और चीजें बता देता हूं कि जैसा कि सर को भी पता है सर रिद्धि सिद्धि बैच के बारे में जो अभी चल रहा है ना, उसके बारे में। इसके अलावा सिलेक्शन सीरीज चल रही है, सिलेक्शन सीरीज देखते हो सर आप? यस सर, देखता हूँ। कैसा लग रहा है सर? सर अच्छा है। अच्छा, रिद्धि सिद्धि बैच भी प्रॉपर चल रहा है? यस सर। मजे आ रहे हैं सर? लग रहा है कि नहीं सब ठीक ठाक है? यस सर, अच्छे से पढ़ा है। बस आप क्यों इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं? नोटिफिकेशन का? भैया नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर क्या कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा नोटिफिकेशन आने के 2 महीने पढ़ने के बाद? नहीं होगा भैया। अगर आप अपने फ्यूचर सिक्योर रखना है तो अभी से तैयारी करें, अभी से आप जुड़ जाएं नेविगेट इंस्टीट्यूट के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ। ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं, हम, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ यहाँ ये है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको चीजें उपलब्ध कराते हैं। अच्छे अनुभव है टीचरों को, ऐसे कोई भी टीचर नहीं कि विदाउट अनुभव के आपको पढ़ा रहा है या कुछ भी कोई भी कहीं से उठ के आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रॉपर चीजें गाइडेंस के साथ, प्लानिंग के साथ दी जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% होगा। और जो चीजें हमारी यूट्यूब पर चल रही थी वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 2-4 दिन से क्लासेस हमारी रुक रही हैं, तो वापस हम आने वाले हैं पीवाईक्यू लेके। जैसे कि सर बार बार मेंशन कर रहे थे कि पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू का अपना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, सर को भी पता है, उन्होंने भी किया है, बार बार मेंशन कर रहे थे। तो इस बार हम YouTube पर सिर्फ आपके लिए पीवाईक्यू ला रहा है और सिलेक्शन सीरीज के साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो आप चाहते हैं जुड़ना तो बिल्कुल जुड़िए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारे लिए बहुत गौरव के पल होते हैं जब आप जैसे स्टूडेंट सिलेक्ट होकर हमारे पास आते हैं और हम आपसे बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस होता है। और आप उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं इनके जीवन के लिए कि कहीं ना कहीं आप आगे भी पोस्ट लें, एमपीपीएससी में भी सिलेक्शन पाए और कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश सरकार के बहुमूल्य योगदान में अपना भी कुछ योगदान दें, बिल्कुल यही चाहते हैं। तो इसी के साथ हम ये इंटरव्यू आज यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन
जुड़ना ना भूले, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं और आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट है, एनी क्वेरी है, और सर से भी अगर आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नेविगेट इंस्टीट्यूट पर पधारें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्या कैसा लगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू प्लान करें या ना करें, या फिर यही लास्ट रखें। वो सब आपके ऊपर है, आपकी जिज्ञासा कहां तक है, आप बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते, वो सब डिपेंडेंट ऑन यू। तो थैंक यू वेरी मच हमको सुनने के लिए। 4 स्टूडेंट का नाम अभी हो रहा है जो, अच्छा 4 स्टूडेंट का हो रहा है, तो अच्छा, तो लो अभी 4 स्टूडेंट के नाम हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरव्यू का सिलसिला हमारे नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं भोकाल मचाने वाला है नेविगेट इंस्टीट्यूट। बहुत सारी आलोचनाओं से घिरा हुआ था एक समय था, लेकिन अब आलोचनाओं से क्या होता है, हम शांत बैठे थे, लेकिन जब रिजल्ट आ गए तो अब शांत कैसे बैठे, भूकंप तो आएगा ना, तो थोड़ा बहुत जल हम भी लाते हैं। तो मिलते रहिए हमारे साथ और जुड़ते रहिए सिलेक्शन टॉक में और सिलेक्शन सीरीज के साथ, रिद्धि सिद्धि बैच में आपका स्वागत है। नेविगेट इंस्टीट्यूट में पधारे, वेलकम और सिलेक्शन लें। बेस्ट ऑफ लक आरआरबी जी के लिए, और एमपीपीएससी यही आने वाली है, तो बिल्कुल डटे रहे, तैयार रहे, लक्ष्य पर्ची तैयार रखे, कभी भी युद्ध हो सकता है, तो इस बार विजय पताका फहरानी है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच पधारने के लिए। तो मिलते हैं, हम चाहते हैं कि अगला इंटरव्यू भी आपका एमपीपीएससी का लिया जाए और आप उसमें सिलेक्शन पाए। बिल्कुल सर को आप भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं, और साथ ही हम भी आपका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हैं कि आप इंटरव्यू सिलेक्ट होके बस यहाँ पर आ जाइए, आपका इंटरव्यू हम बिल्कुल लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है सर। कुछ अलग से ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। मैं सर मेरे हिसाब से मेन चीज जो है, जो मतलब फैक्टर रहती है सिलेक्शन के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंटली तैयारी करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम के बाद छोड़ दो, अगर कोई दूसरी अच्छी वैकेंसी आ गई उसमें लग जाओ। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो स्पेशली, तो आपको बहुत कंसिस्टेंटली तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मतलब हर रोज इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और आपको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, उसके हिसाब से नहीं होती इसकी तैयारी। इंजीनियरिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें हर टाइप की, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग, इसमें हर टाइप की चीजें पढ़नी पड़ती है। इन्वायरमेंट एक अलग टाइप से हो गया सब्जेक्ट, फिर एक स्ट्रक्चर अलग हो गया, फिर हाईवे, ये सब सब्जेक्ट रहते हैं, इनके बहुत सारे फॉर्मूलेज भी रहते हैं। तो आपको कंसिस्टेंटली तैयारी करनी पड़ेगी, ये फैक्टर। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, ये सभी सक्सेस के राज होते हैं। सर का कहने का मतलब ये है कि आप जो कछुआ रहता है उसकी चाल चले, ना कि खरगोश की चाल, जो थोड़ी देर बाद ये ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ी देर बाद बैठ जाता है कि नहीं अपन तो जीत ही जाएंगे, कछुआ क्या कर लेंगे। ये सर कछुए की चाल चले, वो सिलेक्शन पाया। तो आज भी कछुए सिलेक्शन पाते हैं, खरगोश जो रहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में वो सोते ही नजर आते हैं और खोते ही नजर आते हैं। तो सिलेक्शन पाना है तो कछुए बनिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। डिसिप्लिन साथ में ऐड कर लिए और मोटिवेशन साथ में ऐड कर लिए, और गाइडेंस तो आपको पता ही है, ये सब रामबाण तर्क। एमपीपीएससी एई की प्लानिंग, एमपीपीएससी एई के लिए उसके लिए प्लानिंग सर, मैं तो ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। अच्छा, रेगुलरिटी से आप रेगुलर क्लासेस, उससे भी फिर जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे जो क्लास पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वो भी सर इंक्लूड है। और उसके लिए फिर ईएससी के क्वेश्चन हो गए, अच्छा, गेट के क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए सबसे पहले तो। और उसके बाद में मेन आपको मतलब ये नोट्स पढ़ने चाहिए अपने नेविगेट इंस्टीट्यूट के हैं, नेविगेट से जो बने, और उसके अलावा कुछ नहीं। आपको हर जगह नहीं हाथ मारना चाहिए, एक जो नोट्स है एक अच्छे बनने और उसे से ही पढ़ना है। मतलब जो साकेत सर ने जो प्रॉपर गाइडेंस दिया था, जो स्ट्रेटजी बताई थी, उसी को सर ने मतलब बिल्कुल फॉलो किया है, और कहीं ना कहीं वही स्ट्रेटजी खरी उतरी है। तो देखिए आप, वही चीजें वही सर बार बार बोलते हैं क्लास में कि ऐसा पढ़िए, ये करिए, गेट बाय गेट आके क्वेश्चन लगाइए, बिल्कुल फोकस रहिए अपने एग्जाम पर और भटकिए नहीं। वही चीजें, वही सारी चीजें, और सर का भी कहना वही है। तो आप जान लीजिए आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, या फिर वापस बोरी बिस्तर बांध के घर जाना है। डिसाइड ऑन यू, योर लाइफ, योर डिसीजन। ठीक है सर।
ठीक है सर। मिलते हैं वापिस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। और ये साथ में प्रसाद खिला देते हैं सर को, ये सब प्रसाद है, मिठाई इसलिए नहीं लाया है सर, मिठाई तो आप हर इंसान खिला रहा है आपको, ये प्रसाद है सर खाटू श्याम जी। यस सर। बिल्कुल सर, आपके लिए स्पेशल। तो मिलते हैं सर, ठीक है सर। बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए सर सबको। एवरीवन बेस्ट ऑफ लक। ये सर आपको हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट सर, ये सर खड़े हो जाइए सर, ये ठीक है सर। यस सर। वापिस सर थैंक यू सर आने के लिए। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी सिलेक्शन पाए और आप भी यहाँ आकर प्रॉपर अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें लोगों के साथ, ताकि इसलिए इसको लाने का पर्पज ये नहीं कि हमें हमारी कोचिंग का प्रमोशन करना, ये बिल्कुल नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य बस यही भोकाल मचाना है कि हर घर में एक सिलेक्शन पाना है, हर घर में एक सिलेक्शन पहुंचाना है नेविगेट इंस्टीट्यूट की तरफ से। हम चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग में अपना भी सहयोग महत्वपूर्ण योगदान दें, उनकी विकास की गति को और ज्यादा विकसित करें, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को जो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है उसे एक पहले राज्य की श्रेणी में लाए, विकसित राज्य की श्रेणी में लाए। तो कहीं ना कहीं आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि सीरियस लेके पढ़े, और आपका पढ़ना ही, आपकी कंसिस्टेंसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका भविष्य तय कर सकती है, और आपको इस गरीबी के और इस माया जाल से, इस फालतू की दुनिया से, और जो ताने शोर शराबे हैं उन सबसे आपको मुक्ति मिल सकती है सिर्फ एक सिलेक्शन की वजह से। आपकी लाइफ सर अलग ही बदल गई होगी, लोगों के एटीट्यूड, कल्चर और उनका आपके प्रति बिहेवियर और शब्द, वो सब चीजें चेंज आया है सर। यस सर। देखो बदल जाते हैं लोग बाग सर, इन्होंने बदला ले लिया सिलेक्शन लेकर, बिल्कुल शांति से पढ़ते हैं बिना किसी सवाल, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब शोर शराबा मचा रहे, बिल्कुल सिंसियर है, इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया। वही है कि कचुए की चाल से चले, सिलेक्शन हुआ सर, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, सच में हमें भी मोटिवेशन मिला, और लोगों को भी आपको निश्चित रूप से मोटिवेशन मिला होगा। तो निश्चित रूप से आप तैयारी कीजिए, है ना। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है सर। यस।